बेटे जो कि चुनाव लड़ रहे थे। सर अपनी बात पूरी कीजिए धीरेन्द्र सर। जो नुकसान उनको यूपी से हो रहा है उसकी वो भरपाई कहीं कर नहीं पाएंगे। मुझे लगता है कि वो जो दिख रहा है यूपी का नुकसान वो पूरा कर पाना बहुत ही मुश्किल होगा, ऐसा अगर ये रुझान करता है। क्योंकि धीरेन्द्र सर आपका रुख करते हैं। हालांकि ये सेंसेक्स में करीब 3000 की गिरावट, निफ्टी में करीब 800 पॉइंट की गिरावट। शेयर बाजार पर रुझानों को लेकर बड़ा असर। रुझानों के बाद शेयर बाजार में गिरावट। तो बड़ी खबर आपको बता रहे इस वक्त की सेंसेक्स में 3000 पॉइंट की गिरावट, निफ्टी में करीब 800 पॉइंट की गिरावट। हालांकि जब भी नई सरकार यानी कि जब चुनाव होता है तो असर बाजार पर पड़ता है, जिसका असर रुझानों को लेकर धीरेन्द्र सर दिखने लगा है। निफ्टी में 800 और सेंसेक्स में 3000 पॉइंट की गिरावट। तो रुझानों के बाद शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स में 3000 जबकि निफ्टी में करीब 800 पॉइंट की गिरावट। रितु का रुख करते हैं। क्या कुछ बड़ी खबर न्यूज रूम का रुख करते हैं? रितु बड़ी खबर बताइए दर्शकों को। और देखिए आज दिन नतीजों का है। अहम खबर आपको बता दें, दिल्ली को लेकर के 7 सीट्स यहां पर दिल्ली में और 6 सीट्स पर देखिए बीजेपी फिलहाल आगे चलती हुई नजर आ रही है। 1 सीट पर महज कांग्रेस आगे चल रही है। तो ये आंकड़ा देखिए अभी तक किस तरीके से सामने आया है। दिल्ली को लेकर के 7 सीट्स और 7 में से 6 सीट्स पर बीजेपी आगे, 1 सीट पर कांग्रेस आगे। उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी आगे चल रहे हैं और इसके साथ साथ पूर्वी दिल्ली की बात की जाए, हर्ष मल्होत्रा भी आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। नई दिल्ली की बात करें, बासी स्वराज भी यहां से आगे है। बासुरी स्वराज जिन्होंने अभी तक बढ़त हासिल की है। और साथ ही साथ अगर बात की जाए उत्तर पश्चिम दिल्ली की, योगेंद्र चंदोलिया आगे है। पश्चिम दिल्ली से कमलजीत सहरावत आगे है। दक्षिण दिल्ली से रामवीर सिंह बिधूड़ी आगे है। चांदनी चौक सीट से जयप्रकाश अग्रवाल आगे चल रहे हैं। तो यानी कि देखिए दिल्ली का ये दंगल, 6 सीट्स बीजेपी आगे चल रही है। चलिए सीधे रुक करेंगे स्टूडियो का, जहां मेरे सहयोगी राहुल मौजूद है। ओवर टू यू राहुल। तो दिल्ली का जो हिसाब किताब है वो रितु बता रही थी। जाहिर तौर पर जिस तरीके से लगातार कहां कौन आगे चल रहा है वो आपको बता रहे। बड़ी खबर, वाराणसी में पीएम मोदी 40,000 वोट से आगे। तो बड़ी खबर, वाराणसी में पीएम मोदी 40,000 वोट से आगे। तो जिस तरीके से आखिरी दौर में, आखिरी चरण में यहां वोटिंग हुई और अब ऐसे में जो रुझान 40,000 वोट से आगे, ये आंकड़े सामने आए हैं। लगातार गिनती हो रही है वोटों की। तो पीएम मोदी 40,000 वोट से आगे। हालांकि जब बैलेट से काउंटिंग की जा रही थी तब अजय राय थोड़ा आगे हुए। आलोक वर्मा जी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। आलोक वर्मा जी, उम्मीद जो थी आप लोग की टूट रही है, या अभी भी उम्मीद बात के बैठे हुए हैं कि कुछ बेहतर होगा, कुछ मिरेकल होगा क्या? मुझे लगता है कि 1 आध घंटे बाद आपको थोड़ा सा परिवर्तन नजर आएगा और इसमें कहीं कोई शक नहीं कि हमारी सरकार बनने जा रही है। हमारा अपना आकलन है, कहीं कुछ कमी रह जाती है, कहीं कुछ सीटें निश्चित रूप से कुछ रद्द हो जाता है।